नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, तो आज का हमारा सबक है मद्दे आरिज के बारे में। आरिज का लफ्ज आरजी के लिए बोला जाता है और मद्दे आरिज की दो इकसाम हैं। ठीक है। मद्दे आरिज ऐसी वक्फ को ऐसी मद को कहते हैं जहां पे मद का सबब जो है, जिस वजह से मद हो रही है, वो आरजी सबब हो। ठीक है। मद्दे आरिज को इसलिए मद्दे आरिज कहा जाता है, आरजी मद कहा जाता है, कि जिस वजह से मद हो रही होती है वो सबब आरजी तौर पे किसी भी हरूफ मद्दा के आगे आता है। ठीक है। मुस्तकिल सबब नहीं होता वो। तो मद्दे आरिज वक्फी। ठीक है। आरजी मद के आपको पता है कि जो भी मद उसका सबब होगा वो आरजी तौर पे आता होगा, और वक्फी से मुराद के वक्फ की सूरत में होगी वो मद। ठीक है। हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो, जैसे यालमूना, इसमें नून पर वक्फ की हालत में मद होगी। जब हम नून पे वक्फ करेंगे तो ये बन जाएगा यालमून, नून साकिन हो जाएगा, और वाव मद्दा के बाद नून साकिन आ जाएगा। ठीक है। अब ये नून साकिन, क्योंकि ये आरजी तौर पे साकिन हो रहा है, वक्फ की हालत में साकिन हो रहा है, इसलिए इस मद का नाम है मद्दे आरिज वक्फी। अब जब असली सुकून था, आपने पहले मद्दे लाजिम में पढ़ लिया, वो मद्दे लाजिम होती है ना जहाँ सुकून असली होता है कलमा कुरानी में। वो तो, और वो भी आपने पढ़ा कि वो सिर्फ दो ही ऐसे कलिमात हैं जिनमें मद्दे लाजिम होती है, जहाँ सुकून असली है। तो मद्दे आरिज तो हम कहीं भी कर सकते हैं, जहां भी हम वक्फ करेंगे, अगर वहां ये कैफियत पैदा हो रही है कि हरूफ मद्दा साकिन हर्फ के पीछे आ रहा है, तो हमने उसमें मद्दे आरिज वक्फ ही करनी है। इसकी मिकदार तवस्सुत और कसर है, मगर तूल औला है। ठीक है। औला कहते हैं बेहतर को। ठीक है। तूल इसमें औला है, बेहतर है। ऊला जो होता है ना, ऊला होता है पहला, और औला होता है बेहतर। तो ये भी हमने इसको ऊला नहीं पढ़ना, औला पढ़ना है। ऊला उखरा ये गिनती होती है। तो औला सही इसका पढ़ने का तरीका है, औला बेहतर है, मगर तूल औला है। तो इसमें आप तीनों मिकदार पढ़ सकते हैं, कसर तवस्सुत तूल। लेकिन बेहतर क्या है कि आप इसमें तूल पढ़ें, इसको 6 अलिफ के बराबर लंबा करें। तवस्सुत की कितनी मिकदार है? 3 से 5 अलिफ, कसर 1 अलिफ, और तूल 6 अलिफ। मद्दे आरिज लीन। अब यही आरजी मद अगर उस हरूफे लीन के बाद हो, अगर ये जो सुकून आरजी तौर पे आ रहा है ये हरूफे लीन के बाद आए, तो उसे मद्दे आरिज लीन कहेंगे। जैसे अस्वैफ, इसमें या मद्दा के बाद फा आ रही है, जो अस्वैफ असल में नहीं थी। ठीक है। यहाँ मुतहर्रिक फा था, लेकिन वक्फ में जब हमने आयत को मुकम्मल किया या आयत के दरमियान में कहीं वक्फ किया, तो हमने वहां पर मद की। सो इस मद को कहा जाता है मद्दे आरिज लीन। खौफुन, जिस इसमें वाव लीन के बाद फा साकिन है, सो ये क्या कहलाती है? मद्दे आरिज लीन, क्योंकि यहाँ पे हरूफे लीन के बाद मद का सबब आ रहा है। अच्छा जी। यहाँ कसर और तवसुत और तूल मिकदार है, मगर कसर औला है। ठीक है। यहाँ कौन सी मिकदार ज्यादा बेहतर है पढ़ना? कसर, यानी 1 अलिफ के बराबर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो ये हमारे मद का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू करते हैं कि हमने पढ़ा मद की दो इकसाम है, मद्दे असली और मद्दे फरई। जैसा कि आपको इस चार्ट में वाजे हो जाएगा। ठीक है। मद की दो इकसाम है, मद्दे असली और मद्दे फरई। फिर असली जो है मद, उसको तो 1 अलिफ के बराबर लंबा कर लिया। मद्दे फरई में आगे 3 तरह के सबब हमने देखे कि मद 3 तरह की वजूहात की वजह से हो रही है। 3 तरह की ऐसी चीजें हैं जो हरूफे मद्दा और हरूफे लीन के आगे आए। सबसे पहले तो मद्दे असली और मद्दे फरई होती किस पर है?
हरूफे मद्दा और हरूफे लीन पर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आगे सबब की वजह से मद की टाइप्स अलग अलग हो गई। अगर हमजा आ रहा है तो दो टाइप्स हैं ऐसी मद जिनके जिनमें हरूफे मद्दा के बाद हमजा आए, उसकी दो टाइप्स हैं, मुत्तसिल और मुनफसिल। अगर हरूफे मद्दा के बाद या हरूफे लीन के बाद सुकून आ रहा है, अब वो असली सुकून होगा तो मद्दे लाजिम है, और अगर आरजी सुकून होगा तो मद्दे आरिज है। ठीक है। और अगर तशदीद आ रही है तो वो मद्दे लाजिम ही होगी। तो इस चार्ट से आपको क्लियर हो रहा है कि सारा मद के चैप्टर का ओवरव्यू है, ये खुलासा समरी है एक, जो हमने मद के चैप्टर में पढ़ा। सिर्फ सुकून के बारे में ये है कि असली सुकून और आरजी सुकून क्या होता है। असली सुकून वो होता है जो कलमा कुरानी में एज इट इज खुद ही अल्लाह ताला की तरफ से उसी तरह साकिन हर्फ था हरूफे मद्दा के बाद। ठीक है, वो असली सुकून होता है जिसको हम वक्फ की सूरत में या जिसको हम खुद से साकिन करते हैं, उसे आरजी सुकून कहा जाता है, जिस तरह अभी हमने मद्दे आरिज में पढ़ा। अगर सुकून असली है तो वो होगी मद्दे लाजिम, और अगर सुकून आरजी है तो वो होगी मद्दे आरिज। ठीक है, क्लियर है जी सबको? चलिए, ये हमारा सबक था मद्दात के बारे में।